वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के उन क्वेश्चंस को करेंगे जो लीनियर और सर्कुलर रेसेस से रिलेटेड होते हैं। देखोगे ना, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आते हैं। लीनियर रेसेस से रिलेटेड होते हैं कि 2 पर्सन या 3 पर्सन दौड़ रहे हैं, एक को हेड स्टार्ट दिया यानी शुरुआत में एडवांटेज दे दिया, 20 मीटर 30 मीटर आगे जाके खड़ा हो गया, फिर दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया, लास्ट में रेस खत्म होता है तो कोई एक पर्सन जीता है, कितने मीटर की डिस्टेंस से जीता है, या फिर दोनों साथ में रेस खत्म करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि दो लोग दौड़ रहे हैं, उनकी स्पीड हमें गिवन है, ट्रैक की लेंथ गिवन है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितनी बार क्रॉस करेगा जो फास्ट दौड़ रहा है वो स्लो दौड़ने वाले को, या फिर कोई और क्वेश्चन होगा। तो जो भी वैरायटी के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, सीसेट एग्जामिनेशन में आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में अंत तक रहना तो सारे सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन करना। सेशन पसंद है तो लाइक जरूर करना है, और टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो तुम, ADITYAKT पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है। ऑल्सो ईमेल पे भी मुझे अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो ईमेल पे भी भेज सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 पर्सन है हमारे, ठीक है, एक तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, हमें फॉर्मूला तो पता है, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, समय गुणे चाल बराबर तय की गई दूरी। ठीक है। तो अगर 2 पर्सन हमारे दौड़ रहे हैं, लेट अस से एक पर्सन है ए और दूसरा है बी, और हमारी रेस है 100 मीटर की, 100 मीटर की रेस है। अब ए ज्यादा फास्ट दौड़ता है, ठीक है, लेट अस से ए की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो बहुत फास्ट हो गया, 20 मीटर की स्पीड तो होती नहीं है, पर मान लेते हैं। ठीक है। और बी की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो होगा क्या कि ए 5 सेकेंड बाद जब हम देखेंगे, जब 5 सेकेंड हमारे निकल जाएंगे, तो 5 सेकेंड में ए कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ए कवर कर लेगा पूरा का पूरा 100 मीटर, एंड पे पहुंच जाएगा ये तो। लेकिन 5 सेकेंड्स में बी कवर कर पाएगा 15 × 5, यानी कि 75 मीटर की डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो बी तो यहां तक ही पहुंचेगा, बीच में 75 मीटर की डिस्टेंस तक ही पहुंचेगा, यानी कि इफेक्टिवली 25 मीटर से बी रेस हार जाएगा। इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल आसान है, ये बात तो समझ में आनी चाहिए। बट फिर ए कहता है बी से कि देखो, मैं जान रहा हूं कि तुम मुझसे स्लो दौड़ते हो, कारण कुछ भी हो उसका, ठीक है, एज में छोटे हो या प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारा उतना, स्लो दौड़ रहे हो, तो मैं एक काम करता हूं कि रेस के स्टार्ट में, ठीक है, स्टार्ट में ही तुमको एडवांटेज दे देता हूं कि तुम 20 मीटर आगे से रेस दौड़ना शुरू करो। बात समझ में आई? ए ने बी से कहा कि रेस के स्टार्ट में ही तुम 20 मीटर पहले ही चल के निकल जाओ। तो अब क्या स्टोरी हुई, टोटल 100 मीटर अभी भी दौड़ना है, लेकिन ए कहां पे है, शुरुआत में खड़ा हुआ है, लेकिन बी अब कहां खड़ा है, 20 मीटर आगे खड़ा हुआ है। तो बी को पहले ही एडवांटेज मिल गया। अब जब बी ऑलरेडी 20 मीटर आगे खड़ा है तो 20 मीटर का उसको फायदा है। अब क्या होगा, अगर हम 5 सेकंड में देखें, स्पीड वही है, ए की है 20 मीटर पर सेकंड और बी की है 15, तो 5 सेकंड के बाद में ए तो 100 मीटर दौड़ चुका होगा, यानी कि फिनिशिंग पॉइंट पे, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएगा, लास्ट पे पहुंच जाएगा। बी कितना चला होगा, बी 5 सेकंड में चलेगा 15 × 5 यानी कि 75 मीटर। लेकिन इस बार बी हमारा ऑलरेडी 20 मीटर आगे खड़ा हुआ है, तो 20 मीटर तो पहले ही चल चुका था, 75 और चल लिया वो, तो 20 + 75 यानी कि वो कहां पहुंच गया, वो 95 मीटर पे पहुंच गया। यानी कि हारा वो अभी भी है, हारा तो वो अभी भी है, लेकिन अब हारा है सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर से। और यही मान लो अगर 5-7 मीटर और आगे बढ़ा के खड़ा कर दिया होता ए ने बी को, तो फिर कहानी उल्टी हो जाती, कहानी उल्टी हो जाती, फिर हो सकता है बी जीत जाता। तो यही क्वेश्चंस में छोटी छोटी सी बारीकियां होती हैं और उनको हमें समझना होता है। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको समझते हैं और उनके बेसिस पे बातों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है आज, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 2015 का। इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्ट 45 मीटर अहेड ऑफ ए। 500 मीटर की दौड़ है और बी ए से 45 मीटर आगे शुरू करता है, यानी कि ए ने बी को पहले ही कह दिया कि तुम 45 मीटर आगे शुरू करो। बट ए विंस द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड। लेकिन ए दौड़ जीत जाता है जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे है। फिर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए टू बी एज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। तो ये मानना है हमको कि दोनों ने एक ही साथ प्रारंभ किया है, यानी कि देखो आगे खड़ा हुआ है, पर वहां से जब स्टार्ट करेगा बी
तभी स्टार्ट कर रहा है ए, तो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए और बी की गति का अनुपात क्या होगा। अब जब भी देखो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात कहने का मतलब क्या हुआ, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम टाइम पे फिनिश किया। फिनिश कब का पिक्चर है, स्टार्ट का पिक्चर क्या है, स्टार्ट का पिक्चर ये है कि 500 मीटर की दौड़ है और बी ए से 45 मीटर आगे से शुरू कर रहा है, तो स्टार्ट में फोटो खींचा किसी ने, तो ये देखा बी ए से 45 मीटर आगे है। एंड में क्या हुआ, ए जीत गया जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे है, तो एंड का फोटो ये है। ठीक है, दोनों फोटो साथ में बनाते हैं, बात समझ में आ जाएगी। टोटल 500 मीटर की दौड़ है, ये तो भाई शुरुआत में है, बी 45 मीटर आगे है, 45 मीटर आगे है। फिर एंड में क्या होता है, ए आखिर पे पहुंच गया लेकिन बी उससे 35 मीटर पीछे है। यानी कि ए ने कितना ट्रैवल किया है, ए ने तो पूरी रेस ट्रैवल की 500 मीटर, बी ने सेम टाइम में, क्योंकि टाइम तो सेम है, स्टार्ट साथ में किया, एंड साथ में किया। ठीक है, तो टाइम सेम है, और अगर टाइम सेम है तो हमें क्या पता है, ऑलरेडी अगर पीछे के सेशन तुमने देखे होंगे, अगर टाइम सेम है हमारा तो स्पीड और डिस्टेंस हमारे समानुपाती होते हैं। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, या जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कि टाइम तो सेम है। ठीक है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है ए ने, यानी कि स्पीड ए की ज्यादा है। क्वेश्चन ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा, यही तो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये पता है कि ए की स्पीड बी की स्पीड से ज्यादा होगी, ये बात तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इतनी सी बात समझ में आती है तो हमें ये तो पता है कि डी तो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल 500 था, 45 ये रह गया, 35 ये रह गया, तो यानी कि बी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 500 माइनस 45 प्लस 35, यानी कि 500 माइनस 80, 420 मीटर। सेम टाइम में ए ने ट्रैवल किया है 500 मीटर और बी ने किया है 420 मीटर, 420 मीटर्स। ठीक है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही तो स्पीड का रेशियो होगा। और क्या अनुपात आ रहा है, 0 से गया 0, 2 से और कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25 अनुपात 21, 25:21, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25:21, ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, आसान सा सवाल था, एक बार बात समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन तो आसान ही था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर 3 कंटेस्टेंट्स इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर्स। 1000 मीटर की एक दौड़ है जिसमें कि एक्स वाई और जेड 3 प्रतियोगी हैं। वी हैव टू एज्यूम दैट ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स। हमें मान लेना है कि सब के सब अलग अलग चाल से चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो चाल है वो एक समान है, यानी पूरी डिस्टेंस पे एक समान चाल से चल रहे हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है x gives y a start of 40 meters and x gives z a start of 64 meters। x y को 40 मीटर की शुरुआत देता है और x z को 64 मीटर की शुरुआत देता है। यदि y और z को 1000 मीटर की दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी हो तो y z को कितने मीटर की शुरुआत देगा। अब इस क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस बात का मतलब क्या हुआ। शुरुआत दिया, चलो ठीक है, कब फिनिश किया, कहाँ फिनिश किया, ये बातें मेंशन नहीं है। ठीक है, आइडियली मेंशन होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें समझना क्या है देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक्स वाई को 40 मीटर की शुरुआत देता है, और इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर एक्स, टोटल हमारी 1000 मीटर की रेस है, अगर एक्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है तो वाई 40 मीटर आगे खड़ा है। ठीक है, और एक्स ने वाई को ये 40 मीटर का स्टार्ट दिया क्यों है, ताकि दोनों साथ में रेस खत्म करें। ये बात इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो हमें ये चीज एज्यूम करनी पड़ेगी, ये अनुमान लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि फिर दोनों ने साथ में रेस खत्म की है। आइडियली इस क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स को कितना चलना है, शुरू में खड़ा है, एक्स को पूरे 1000 मीटर चलना है, लेकिन वाई को 40 मीटर कम चलना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 40 मीटर आगे खड़ा हुआ है। यानी कि सेम टाइम में एक्स चल रहा है 1000 मीटर और वाई चल रहा है 960 मीटर। क्या बात समझ में आती है? और एक्स जेड को स्टार्ट दे रहा है 64 मीटर का, यानी कि एक्स जितने टाइम में चल रहा है 1000 मीटर, जेड कितना चलेगा, 64 मीटर कम चलेगा, यानी कि 936 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, एक्स करेगा, एक्स चल रहा है 1000 मीटर, वाई 960 सेम टाइम में, और जेड चल रहा है 936। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर वाई और जेड दौड़ते 1000 मीटर की रेस में तो उस केस में वाई को कितना स्टार्ट देना पड़ेगा जेड को। बिकॉज जाहिर सी बात है कि सेम टाइम में वाई चल रहा है 960 मीटर और जेड चल रहा है 936, यानी कि वाई की स्पीड ज्यादा तेज है। तो वाई और जेड का स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, वाई और जेड पे ही फोकस करते हैं। स्पीड का रेशियो क्या होगा, ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करके स्पीड का रेशियो आ जाएगा। एक्स से में ज्यादा कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये कितना है, 4 से तो कट ही रहा है,
4 से तो कट ही रहा है, isn't it so? क्या 8 से कट रहा है? बिल्कुल 8 से भी कट जाएगा, तो 8 से काट लेते हैं, ये आ जाएगा 120 और ये वैल्यू आ जाएगी 117। ठीक है, अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 से और काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा 40:39। ठीक है, 40:39 आ गया। लेकिन वाई को चलना कितना है, वाई फास्ट है, पूरा 1000 मीटर चलना है। स्पीड का रेशियो 40:39 है, लेकिन चलना 1000 मीटर है, यानी कि 25 गुना चलना है अपनी स्पीड से। तो z कितना चलेगा, z भी उतना टाइम में 25 टाइम्स ही चलेगा, 25 × 39। ठीक है, कितना वैल्यू आ जाएगा? अब देखो, या तो ऐसे निकाल लो, या ये देखो कि 25 से गुणा करो, बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है। 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि अगर 40 मीटर वाई चलेगा तो उतनी देर में z चलेगा 39 मीटर, 39 मीटर चलेगा, यानी कि 1 मीटर पीछे रहेगा। और अगर 25 गुना चल रहा है तो यानी कि 1 मीटर इंटू 25 यानी कि 25 मीटर पीछे रहेगा। तो वाई 1000 मीटर चल रहा है, z 25 मीटर पीछे है, तो अगर शुरुआत में ही 25 मीटर वो चल लेता है या 25 मीटर आगे से शुरू करता तो साथ में खत्म करता। Isn't it so? तो बजाय कि 39 25 मल्टीप्लाई करने के बाद में डिफरेंस निकाल लो, सीधे तुम बीच का जो 1 यूनिट है इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, यानी कि 25 मीटर का डिफरेंस रहेगा उनके बीच में, इतना ही स्टार्ट देना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, दूसरी बात एक और चीज है कि जब हमने यहां पे ये वैल्यू देखी थी 960 to 936, तो यहां से भी ये बात तो हमें समझ में आ रही थी कि जब वाई चल रहा है 960 मीटर तो जेड चल रहा है 936, ऑलमोस्ट आसपास है, लेकिन कितना फर्क है, 24 मीटर का फर्क है। 960 मीटर चल के आ गया है और 24 मीटर का फर्क है। तो अगर आंसर ऑप्शंस हमारे यही है जो एग्जाम में जैसे आए थे 20 25 30 35, तो यहाँ पे ही हमें पता है कि 24 मीटर का तो पहले ही पीछे चल रहा है जेड, कब तक, 960 मीटर में। तो 40 मीटर की रेस और रह गई है, तो थोड़ा सा और पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा और पीछे हो जाएगा। तो कितना पीछे होगा, यहां से भी आप सिर्फ ऑप्शंस को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ऑप्शन बी के अलावा कोई और आंसर आ नहीं सकता। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि आपको पता है कि 960 मीटर्स ऑलरेडी जब वाई चल चुका है तो जेड चला है 936 मीटर्स, यानी कि जेड है कितना, 24 मीटर पीछे है। भाई वाई ने चल लिया 960, अब 40 मीटर्स की रेस और रह गई और जेड चला है तब तक 936, यानी कि 24 मीटर वो पीछे है। अब वाई सिर्फ 40 मीटर और चलेगा, उसमें कितना पीछे आ जाएगा, कितना जेड और पीछे छूट जाएगा, क्योंकि जेड स्लो चल रहा है ना वाई से, तो थोड़ा सा और पीछे जाएगा, यानी कि 24 मीटर के अलावा थोड़ा और गैप बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, 24 मीटर का गैप कितनी डिस्टेंस में आया है, जब वाई चला है 960 मीटर्स, यानी कि वाई जब 960 मीटर चला है तो जेड 24 मीटर पीछे हो गया है, यानी कि 1 मीटर पीछे होने में कितना डिस्टेंस वाई को चलना पड़ता है, 960/24, यानी कि हर 40 मीटर में जेड 1 मीटर कम चलता है, जो हमने यहाँ पे रेशियो में निकाला। वही सेम बात यहाँ से भी समझ में आती है, हर 40 मीटर में जेड 1 मीटर पीछे हो जाता है, यानी कि 40 और 39 40:39 का रेशियो है इनकी स्पीड का। या ऐसे समझो कि 40 मीटर और रह गया तो 1 मीटर और पीछे हो जाएगा, तो 24 + 1 25 मीटर्स पीछे हो जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स एंड वाई रन 3 किलोमीटर रेस अलॉन्ग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर्स। अब ये सवाल आ गए हमारे सर्कुलर ट्रैक के। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चन आ गए। सर्कुलर ट्रैक में एक दो चीजें जो ध्यान रखनी है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हो जाएगा कभी कभी। तो जब भी दो लोग सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उनकी स्पीड S1 और S2 है, तो जो सापेक्ष चाल होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो क्या होगी, ऐड हो जाएगा, दोनों की स्पीड डिफरेंस आ जाएगा, ऐड बोल रहा हूँ, S1 - S2। क्योंकि अगर मान लो 1 घंटे में पहला वाला चला है S1, दूसरा चला है S2, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, S1 - S2। ठीक है, तो ये उनकी सापेक्ष चाल आ गई। लेकिन अगर दोनों जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक की स्पीड S1 है, दूसरे की है S2, तो अब तो ऐसे समझो, अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 घंटे बाद S1 + S2 हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। तो इनकी जो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी S1 + S2। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम रिलेटिव स्पीड में करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड एडअप होगी। क्यों घटेगी, क्यों एडअप होगी, ये बात भी मैंने समझा दी। ठीक है, अब सवाल पे चलते हैं। एक्स और वाई 3 किलोमीटर की रेस दौड़ रहे हैं, सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ है, लेंथ क्या है, ट्रैक की लेंथ है 300 मीटर, वृत्ताकार मार्ग की जो लेंथ है वो है 3 किलोमीटर की। 300 मीटर, हाँ ठीक है, 300 मीटर तो कोर्स की लेंथ है, वृत्ताकार मार्ग की लेंथ है, और 3 किलोमीटर की रेस है। देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो 3:2। उनकी जो गति है वो 3:2 के अनुपात में है।
यदि वे एक साथ एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरेगा? इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर पर्सन? ठीक है, तो 300 मीटर का ट्रैक है हमारा और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर हुआ, और एक बार में 300 मीटर चलोगे यानी कि 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 10 राउंड्स लगाने पड़ेंगे, 10 चक्कर। और जो स्पीड का रेशियो है वो क्या है? 3:2 का, यानी कि फास्ट दौड़ रहा है एक, दोनों सेम स्पीड तो है नहीं, 3:2 का रेशियो है कि नहीं? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, 3:2 का रेशियो है, तो पहला वाला 10 राउंड लगा लेगा और दूसरा वाला पीछे रह जाएगा उसके। ठीक है, फिर ऐसे समझो कि स्पीड का रेशियो है 3:2, तो पहले वाले ने जब 3 चक्कर लगाए होंगे, 3 राउंड लगाए होंगे, दूसरा वाला 2 ही राउंड लगा पाया होगा। और अगर एक राउंड का डिफरेंस आ रहा है, एक राउंड का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि जस्ट पहला वाला दूसरे को पास करेगा। पास करना कब होगा? जब मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है उनका, जहां से कि उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब अगर यहां से स्टार्ट किया है तो दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ये समझो कि पास कब करेगा कोई किसी को? पास तब करेगा जब एक चक्कर का उनके बीच में गैप हो जाए, यानी कि जो तेज दौड़ रहा है वो एक चक्कर ज्यादा लगा लेगा, तब जाके स्लो वाले को पास करेगा। यही तो पॉसिबल है, यही तो पॉसिबल है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहां पे बात किया 3:2 का अनुपात है उनके बीच में स्पीड का, तो जब 3 चक्कर लगा लेगा फास्ट दौड़ने वाला, स्लो वाला 2 ही चक्कर लगा पाएगा, एक चक्कर का गैप आ गया, यानी कि एक बार क्रॉस करेगा, एक बार क्रॉस करेगा, है कि नहीं? यानी जितना उनके बीच में चक्करों का गैप होगा, राउंड्स का गैप होगा, उतनी ही बार क्रॉस करेंगे। और हमें पता है फास्ट वाला पूरे के पूरे 10 राउंड कंप्लीट कर लेगा, यानी रेस पहले कंप्लीट करेगा। और अब देख लेते हैं कि स्लो वाला उतने टाइम में कितने राउंड कंप्लीट कर पाएगा। तो स्लो वाले का स्पीड कितना है? 2/3 है, 3:2 का है, स्लो वाले की स्पीड 2/3 है, तो कितने राउंड लगा पाएगा वो? 2/3 × 10, यानी कि 10 राउंड लगाएगा फास्ट वाला, स्लो वाला लगाएगा 20/3 यानी कि 6.66 राउंड। और कितना फर्क आ रहा है यहाँ पे? 3.33 राउंड का, 3.34 राउंड का फर्क आ रहा है। लेकिन कंप्लीट राउंड जितने हैं उतनी बारी तो क्रॉस करेगा। तो क्रॉस कितनी बार करने वाला है? सिर्फ और सिर्फ 3 बार। कंप्लीट तो 3 ही राउंड हुए ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 3 बार क्रॉस करने वाला है। और क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि शुरू करने का जो टाइम है उसको गुजरना नहीं, उसको क्रॉस करना नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो जो 3 बार ही वो क्रॉस करेगा अल्टीमेटली। ऑप्शन बी हमारा इस केस में आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी वॉक अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 8 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, ए एंड बी वॉक एट अ स्पीड ऑफ 2 राउंड्स पर आवर and 3 rounds per hour respectively. How many times shall they cross each other after 8 AM and before 9:30 AM? ए और बी एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। वे सुबह 8 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ए और बी क्रमशः 2 चक्कर प्रति घंटे और 3 चक्कर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। प्रातः 8 बजे के बाद प्रातः 9:30 बजे से पहले वे कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे? ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं, 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, 9:30 बजे तक की कहानी के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। और ए और बी की स्पीड भी गिवन है। ए कितना चल रहा है? 2 राउंड पर आवर, और बी चल रहा है 3 राउंड पर आवर। ठीक है, लेकिन चल रहे हैं सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इजंट इट सो? सेम डायरेक्शन में तो चल नहीं रहे हैं। तो अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दो लोग चल रहे हैं, एक की स्पीड S1 है, दूसरे की स्पीड S2 है, तो स्पीड क्या होगा? एडअप होगा, एडअप होगा, है कि नहीं? और एक दूसरे को क्रॉस करना है, जब सेम डायरेक्शन में होगा तब तो उनके बीच में एक राउंड का गैप होना चाहिए। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब ऐसा जरूरी नहीं है, तब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैसे समझो कि ए चल रहा है, स्लो चल रहा है। ठीक है, ए मान लो यहां तक पहुंचा और बी यहां तक पहुंच गया, तो क्या आप क्रॉस नहीं करेंगे? अब ए ऐसे आगे निकल जाएगा और ये इधर निकल जाएगा, तो यानी कि एक राउंड जब दोनों मिलके पूरा कर लेंगे तो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। क्या बात समझ में आती है? जब दोनों लोग एक राउंड मिलके पूरा कर लेंगे तो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि इस बार वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस बार वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो दोनों लोग मिलके एक राउंड जब कंप्लीट कर लेंगे तो कहानी हमारी हो जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ए चल रहा है 2 राउंड 1 घंटे में, बी चल रहा है 3 राउंड, दोनों मिलके कितना चल रहा है? 5 राउंड, दोनों मिलके चल रहे हैं 5 राउंड्स इन एन आवर। ठीक है, और टोटल कितना टाइम है? 8 AM से लेके 9:30 तक, 9:30 AM तक।
यानी कि 1.5 आवर्स का, 3/2 आवर्स का। तो 3/2 आवर्स में कितना चलेंगे, 3/2 आवर्स इंटू 5 यानी कि 15/2 7.5 राउंड्स। और क्रॉस तो तभी करेंगे जब एक राउंड कंप्लीट होगा। तो कितने राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 7 कंप्लीट राउंड्स है, यानी कि वो 7 टाइम्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ऑप्शन ए आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, कि वो 7 टाइम्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ए चल रहा है 2 राउंड 1 घंटे में, यानी कि ए 30 मिनट में, 30 मिनट में एक राउंड चल रहा है, और बी 3 राउंड चल रहा है 1 घंटे में, यानी कि 20 मिनट में एक राउंड चल रहा है। टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट से करते हैं। ठीक है, तो ए 30 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, बी 20 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो, मान लिया हमने डिस्टेंस है हमारी 60 मीटर, राउंड है 60 मीटर का। तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 मीटर्स पर मिनट, और बी क्या आ जाएगी, 3 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि स्पीड एडअप हो जाएगी 2 + 3 5 मीटर पर मिनट, और टोटल 60 मीटर है, यानी कि टाइम कितना लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने में, 60/5 यानी कि 12 मिनट्स का। और टोटल टाइम है 90 मिनट्स का, 1.5 आवर यानी 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स बाई 12 यानी कि 7.5 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। अगेन सेम कहानी, जितने कंप्लीट राउंड्स होंगे, इंटीजर में राउंड्स होंगे, पूर्णांक में राउंड्स होंगे, उतना ही हम मानेंगे। तो 7 राउंड जो हमारे 7 बार क्रॉस करेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि 3 आदमी 11 किलोमीटर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर समान दिशा से यात्रा करना शुरू करते हैं। 3 men start together, travel the same way around a circular track of 11 kilometers. Their speeds are 4, 5.5 and 8 km per hour respectively. When will they meet at the starting point for the first time? पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात कर रहा है क्वेश्चन, कहीं पे मिलने की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें ये तो पता है स्पीड कितनी है उनकी, 4, 5.5 और 8 किलोमीटर पर आवर, और सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितनी है, 11 किलोमीटर। तो पहला वाला बंदा अगर हम उनको ए बी सी मान लें, तो पहला वाला एक राउंड कितने टाइम में लगाएगा, 11/4 आवर्स में। 11 किलोमीटर चलना है, स्पीड है 4 की, 11/4 आवर्स में लगाएगा। दूसरा वाला बंदा 11/5.5 आवर्स में लगाएगा। 11/5.5 कितना, 2 हो गया, 2 आवर्स में लगाएगा, यानी कि 2 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। और तीसरा वाला 11/8 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने में पहले वाले को टाइम लग रहा है 11/4 घंटे, दूसरे को 2 घंटे, और तीसरे को 11/8 घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे। वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर तब मिलेंगे जबकि जो हमें समय जो हमारा होगा वो 11/4, 2 और 11/8 का मल्टीपल हो, सबसे छोटा मल्टीपल हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो, है कि नहीं। ये तो एलसीएम का क्वेश्चन है सिंपली। एक बार हमने निकाल लिया टाइम, इसके बाद हमें बस एलसीएम लेना है। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है, फ्रैक्शन है ये सारे जिनका एलसीएम लेना है। अगर तुम्हें फ्रैक्शन का एलसीएम लेना नहीं आता होगा तो गलती कर दोगे। जब भी कभी फ्रैक्शंस का एलसीएम लोगे तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, कभी भी एलसीएम लेते हुए हम एलसीएम लेंगे जितने भी हमारे न्यूमरेटर्स हैं, यानी कि जो अंश में मान दिए हैं उन सबका हम एलसीएम लेंगे। यानी कि एलसीएम लेंगे, अंश में क्या क्या है, 11 है, 11 है। अच्छा, एलसीएम लेने से पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी वैल्यू कहीं पे दी होती है लेट अस से जैसे कि 22/10 दिया होता अगर वैल्यू, तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करके 11/5 लिखते, उसके बाद में एलसीएम लेते। ये भी हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो वैल्यूज आई हैं एलसीएम में क्या है, 11, 2 और बाद में भी 11 है, तो 11 और 2 का एलसीएम ले लेना है। और जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में वैल्यूज है उनका एचसीएफ लेना है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। यानी कि क्या वैल्यूज है हमारी, 4 और 8, इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। ठीक है, एक भी है साथ में, इसको मिस कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 2 यानी कि 2/1 हुआ। ठीक है, तो एलसीएम 11 और 2 का आ गया 22, और एचसीएफ क्या आएगा, 4, 1 और 8 का 1 ही आएगा, यानी कि 22 आवर्स के बाद में वो मिलेंगे पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में सर्कुलर ट्रैक के कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस को इसलिए रख दिया सो दैट अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इनको तुम अच्छे से समझ लो, कहीं पे डाउट आता है तो पूछ लो, और फिर आगे के सेशन में हम आगे की बातों को कंटिन्यू करेंगे। आई बिलीव सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक करना है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, उसको भी जरूर से डिस्कस करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारी बातों को समझते हुए चलोगे तो बेड़ा पार लगना ही लगना है। ठीक है, विद दैट नोट
बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।